हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। दोस्तों अभी मैं विक्की कौशल के करियर की फिल्मोग्राफी देख रहा था और उसमें मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर आपको भी बताऊंगा आप भी हैरान हो जाओगे। और मुझे इस बात का भी थोड़ी हैरानी है कि आज तक ये बात किसी को पता भी नहीं चली, किसी ने गौर ही नहीं किया इस बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं विक्की कौशल की छावा मूवी के 52वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिकंदर मूवी के परफॉर्म ना करने की वजह से छावा के शोज बढ़ा दिए गए हैं, तो इसका कलेक्शन 1 करोड़ रुपए से डेफिनेटली ऊपर होने वाला है। तो वैसा ही हुआ, छावा ने अपने 52वें दिन लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए के करीब कमाई करी। और इसी के साथ 52वें दिन में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज की लिस्ट में छावा नंबर 1 पोजीशन पर आ चुके हैं। इसने भारत की सभी टॉप की मूवीज को पछाड़ दिया है। वैसे इससे पहले टॉप पे थी स्त्री 2, जिसने 52वें दिन लगभग 90 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। तो इस हिसाब से छावा पहली मूवी है जिसने अपने 52nd डे पर 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी। और अगर इसको कंपेयर करें बॉलीवुड की और टॉप मूवी से, तो एनिमल ने लगभग 20 लाख रुपए कमाए थे, पुष्पा 2 ने लगभग 30 लाख रुपए कमाए थे, जवान ने 13 लाख रुपए कमाए थे और पठान ने लगभग 20 लाख रुपए कमाए थे 52वें दिन में। तो इस तरह से 52वें दिन की ऐतिहासिक कमाई के साथ में छावा होती है नंबर 1। लेकिन छावा ने एक और इतिहास रचा है। ये छावा का 8वां वीकेंड भी कंप्लीट हो चुका है और 8वें वीकेंड को सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज की लिस्ट में छावा ने सभी मूवीज को पछाड़ दिया है फिर से। इस रिकॉर्ड में भी इससे पहले स्त्री 2 नंबर 1 पोजीशन पर थी, जिसने 8वें वीकेंड में 2 करोड़ 65 लाख रुपए कमाए थे। और छावा ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए हैं और वो पहले पायदान पर विराजमान हो चुकी है। और विक्की कौशल के लिए गर्व की बात यह भी है कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक उनकी मूवी तीसरे नंबर पर है, जिसने 2 करोड़ 36 लाख रुपए कमाए थे 8वें वीकेंड पे। एनिमल की बात करें, उसने 40 लाख रुपए कमाए थे। पुष्पा 2 ने 1 करोड़ 8 लाख रुपए कमाए थे। जवान ने सिर्फ 31 लाख रुपए कमाए थे 8वें वीकेंड पर। तो यहाँ पर भी छावा मूवी का जलवा जारी है, वो भी 50 दिन के बाद भी। तो आप भी अगर छत्रपति संभाजी महाराज के फैन हो, विक्की कौशल की छावा मूवी आपको पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जय छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी। अब मैं आपको बताता हूँ उस हैरान करने वाली खबर को जिसको देखकर मैं भी बहुत हैरान हो गया था। मैं बात करता विक्की कौशल की फिल्मोग्राफी की। विक्की कौशल की फिल्मोग्राफी में मैंने एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज देखी। जो उनकी सबसे 5 सक्सेसफुल मूवीज है, उनमें 4 मूवीज देशभक्ति की है या मोटिवेशन वाली है या हिस्टोरिकल है। जैसे कि छावा, उसके बाद में आते हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, फिर आती है राजी, फिर आती है सैम बहादुर। ये सभी की सभी मूवीज पेट्रियोटिक हैं, देशभक्ति से जुड़ी हुई है, मातृभूमि के प्रेम से जुड़ी हुई है। मतलब विक्की कौशल देशभक्ति की जिस भी मूवी में हाथ डालेंगे उसके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी किसी भी स्टार से। तो ये विक्की कौशल के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि विक्की कौशल लकी हैं इस तरह की मूवीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने 4 देशभक्ति की मूवीज़ में काम करा और चारों की चारों ब्लॉकबस्टर रही हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आई थी, उसने दुनिया भर में 341 करोड़ रुपए कमाए थे। राजी मूवी ने 158 करोड़ रुपए कमाए थे और सैम बहादुर ने लगभग 130 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। और छावा का तो आप जानते दुनिया भर में 803 करोड़ रुपए कमा लिए और अभी भी ये थिएटर में लगातार डटी हुई है और लोग इस मूवी को आज की डेट में भी पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से इसकी कमाई करोड़ों में हो रही है। और थिएटर में ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो 52वें दिन इसकी थिएटर में ऑक्यूपेंसी लगभग 20% के करीब थी, जो द डिप्लोमेट मूवी से थोड़ी कम थी, बट सिकंदर मूवी से लगभग दुगनी। सिकंदर मूवी की ऑक्यूपेंसी सिर्फ 11% रही है। मतलब उस नई मूवी को लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। विक्की कौशल की छावा को और द डिप्लोमेट को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सिकंदर। अगर यही हाल रहा तो नियर फ्यूचर में छावा के द डिप्लोमेट मूवी के शोज़ बढ़ जाएंगे और सिकंदर के शोज़ तो वैसे भी अब कम ही होने वाले हैं, क्योंकि लोग इस मूवी को बिल्कुल पूरी तरह से नकार चुके हैं। अब बात करें छावा के 53वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मुझे लगता है 53वें दिन छावा का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है लगभग 70-75 लाख रुपए के अराउंड होना चाहिए, क्योंकि इसके शोज बढ़ेंगे कितने भी बढ़ जाए, लेकिन इतने नहीं बढ़ेंगे जितने एक नई मूवीज के बढ़ते हैं। और थिएटर में भी ऑक्यूपेंसी मुझे लगता है इसकी 10-12% के करीब रहेगी, क्योंकि मंडे है और वर्किंग डे भी है। तो बाकी रियल फैक्ट रियल फिगर हमको जल्दी पता चल जाएंगे, उसके बारे में फिर मैं आपको अपडेट देने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करो। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।